हर चार्ट कुछ कहता है कि इस अंक में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारती एयरटेल। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में भारती एयरटेल और जियो सिर्फ ये दो मेन प्लेयर हैं। आइडिया का एग्जिस्टेंस कब खत्म हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इस स्टॉक के चार्ट को पिक करने के पीछे मेरा रीज़न है ये चार्ट आपको दिखाना। ये चार्ट हर किसी को एक बार जरूर स्टडी करना चाहिए। देखते हैं इस चार्ट में आखिर साहब क्या खास बात है। इस स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम ये स्टॉक 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों एक साथ टच किया था मार्च 2023 में। मार्च 2023 2023 उसके बाद ये स्टॉक देखोगे कंटिन्यूअसली 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही चला है। 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही चला है। और इस स्टॉक का चार्ट देखोगे तो देखो, एक कदम ऊपर, दो कदम ऊपर, एक कदम नीचे, दो कदम ऊपर, एक कदम नीचे, दो कदम ऊपर, एक कदम नीचे, कितना स्मूथ इसका चार्ट गया है। अगर आप इस स्टॉक के अगर आप इस स्टॉक को स्टडी करोगे तो देखोगे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा राइज कर गया हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा राइज कर गया और बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। बिल्कुल स्मूथ गया है। अगर अगर आप यहाँ से आप एंगल बनाने के ट्राई करोगे तो ये देखोगे कि अराउंड 45 डिग्री का जो एंगल है उसके आसपास ही गया है। ये अराउंड 45 डिग्री एंगल, और जो भी स्टॉक इस 45 डिग्री एंगल के साथ जो जाता है वो स्टॉक सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इस यही कारण है कि जब भी कोई मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए तब भी ऐसे स्टॉक्स गिरते नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये स्टॉक यहाँ पे डबल टॉप, ये फर्स्ट टाइम टॉप बनाया, सेकंड टाइम टॉप बनाया। इन दोनों का जो ब्रेकडाउन था डबल टॉप का वो लगभग यहाँ पे मीट हुआ। एंड देन उसके बाद फिर देखो फिर से हायर हाई, समझ रहे हो, ये हाई बना, हाँ, हायर लोज, माफ करना, हायर लोज। ये एक लोज, इससे ऊपर दूसरा लो, इससे ऊपर तीसरा लो, ये ना। और जो लास्ट जो वीक का जो फ्राइडे के दिन जो बना है ये कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल बना है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए, ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस स्टॉक में दोबारा हम एंट्री कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक का फंडामेंटल की बात करें तो आपको पता है यार कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो और एयरटेल ही बचा है। वोडाफोन और आइडिया का आप ट्रैक करोगे तो देखोगे कि हर मंथ उसके यूजर्स घटते ही जा रहे हैं, है ना। अब देखो कि मार्केट में अगर कम दुकान है, सपोज आपको कुछ सामान चाहिए, आप लगा लो कि मान लो कि शैम्पू लेना है और आपके पास 10 दुकान है। तो आप क्या किसी भी दुकान से जाकर ले सकते हो। तो क्या रहेगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस बना रहेगा इन सब के अंदर कि भाई जो सस्ता बेचेगा उसी का स्टॉक सबसे ज़्यादा बिकेगा। लेकिन अगर इसमें से आप ये दो दुकान हटा दो और सिर्फ दो ही बचे हुए हैं, तो क्या होगा, आप जब कुछ सामान लेने जाओगे शैम्पू वगैरह, तो इसको पता है अगर इन दोनों अगर मिल गई एक साथ ये कि चल भाई आज ना इसका रेट बढ़ा देते 5 रुपये, अब ये दोनों मिलकर, तो आप क्या ही करोगे, अगर ये दोनों ही 5 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ चल रहा है सेम टेलीकॉम सेक्टर में, बचे हैं सिर्फ ये दो, जियो और एयरटेल। ये दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं कि कब प्राइस हाइक करना है। और आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है जियो और एयरटेल को यूज करने के अलावा। तो क्या करोगे आप, आपको तो यूज करना पड़ेगा जियो और एयरटेल, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सेक्टर में एयरटेल जो है मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी है 3000 आरएस भी पहुंचने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर में और कुछ बचा नहीं है। सबसे बड़ा प्लेयर एयरटेल है। जियो ने भी जब से रेट हाइक किया उसके बाद फिर जियो के भी यूजर्स घटते जा रहे हैं और एयरटेल का बढ़ता ही जा रहा है एयरटेल। इसलिए ये स्टॉक का मैंने चुना है कि इस स्टॉक का चार्ट कुछ कहता है, जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। और इस स्टॉक के एक पैटर्न जो बन रहा है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यहाँ में बाइंग होती है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 20 मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर जाता है, फिर एक अच्छा रैली देता है, फिर नीचे आता है, फिर 20 मूविंग एवरेज को कट करके देखता है। आप ये देख सकते हो ये रैली कंटिन्यूस बन रहा है। और सिमिलरली मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से एक बन रहा है, आप ये देख सकते हो ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और लोअर हाइज, हायर लोज भी बन रहा है। इस स्टॉक को स्टडी करना, देखना। और हर चार्ट कुछ कहता है कि इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।